ये जेनजी की नई जनरेशन हमारी जनरेशन के मुकाबले 87% कम शराब पीती है। वो इतना ही कम सिगरेट भी पीती है और ना तो ये माता पिता की सख्ती की वजह से ऐसा हुआ है और ना ही किसी संस्कार की वजह से। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानसिक रूप से अब तक की सबसे मजबूत जनरेशन है जो अपने आसपास के माहौल का कोई लोड अपने दिमाग पर नहीं लेती है। इन्हें जैसे ही कोई माहौल अपने हिसाब से ठीक नहीं लगता है ये वहाँ से हट जाते हैं, ये कहकर कि वाइब ठीक नहीं है। और वो चाहे घर वाले हों या कोई और, घर में भी जिससे इनकी वाइब नहीं मिलती है ये उससे दूर हो जाते हैं। अकेले कमरे में पड़े रहेंगे मगर उस इंसान के पास नहीं बैठेंगे जो इन्हें सूट नहीं करता है। हमारी जनरेशन को सारी उम्र ये सिखाया गया कि भले ही सास कितनी जालिम है मगर बेटा है तो वो तुम्हारी माँ, उसकी गाली खाते रहो और उसकी सेवा करते रहो। भले ही तुम्हारा पिता कितना तुम्हें मारे मगर है तो वो तुम्हारा बाप, उसकी इज्जत करते रहो। भले ही तुम्हारा पति कितना भी बेतुका और कितना बड़ा बेवड़ा है तो पति ही, उसके पास घुस के लेटी रहो। तुम्हारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि कोई अजनबी भी तुम्हें किसी भी तरह की संस्कृति, सभ्यता और नैतिकता का ज्ञान दे और तुम्हें बेइज्जत करे तो बेटा वो सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। ये सब सुनकर और अपने आप को तमाम उल्टी सीधी धारणाओं में बांधकर हमारी जनरेशन ने कभी गुड वाइब और बैड वाइब छोड़िए, वाइब ही कौन बला है ये कभी नहीं जाना। और इसी वजह से अपने प्राकृतिक स्वभाव के विपरीत माहौल में और एकदम विपरीत मानसिकता के लोगों के साथ ज़बरदस्ती रहने के कारण हमारी जनरेशन मनुष्य के इतिहास की सबसे ज़्यादा सिगरेट और शराब पीने वाली जनरेशन बनी। सबसे ज़्यादा मानसिक रोग और पागलपन हमारी जनरेशन ने देखा। बेबी बूमर्स और जेन जी के बीच की सारी जनरेशन सबसे दुखी, प्रताड़ित और असहाय जनरेशन है जिसे बेबी बूमर्स और साइलेंट जनरेशन के बुढ़ों ने जमकर इस्तेमाल किया और आज भी इसका घर, परिवार, रिश्तेदार, नेता, राजनेता, पार्टी और संगठन वाले भरपूर शोषण कर रहे हैं। और इतने शोषण और पीड़ा के बावजूद ये जनरेशन जानती ही नहीं है कि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये घटिया नेताओं, संगठनों, फर्जी बाबाओं और तमाम फ्रॉड लोगों को इस आस्था से देखते हैं कि वो इनका दुख दूर करेंगे। जबकि जेन जी तुरंत बैड वाइब वालों से दूर होकर अपना जीवन बिना सिगरेट, शराब और डिप्रेशन की गोली के खा के जीते हैं। भले ही वो बैड वाइब वाला उनका नेता हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो या फिर रिश्तेदार और मोहल्ले वाले, यह हर उस इंसान को जो इनके हिसाब से नहीं होता है दूरी बना लेते हैं।